हेलो एवरीवन। हिंद गुरुकुल स्टडी में आपका स्वागत है। तो हमारा ये मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा था जिसमें एक लेक्चर हो गया है। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकेंड लेक्चर का। अगर आप नहीं देखे हैं लेक्चर वन तो आप जाइए प्लीज़। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जाइए आप एक बार उस वीडियो को देखिए, उस लेक्चर को देखिए, तब ये आप सेकेंड देखिएगा। हालांकि यहाँ से भी आपको समझ आएगा चीज़ें, लेकिन आप बेटर रहेगा कि आप अगर बेसिक से एकदम मैथ सीखना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये किसी भी एग्जाम लाइक आपका एसएससी हो गया, है ना, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बीपीएससी यूपीएससी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, जहां पे भी बोर्ड मार्क्स आता है ना रहेगा एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं, जीरो से। अगर 2+2 नहीं भी आता है तब यहाँ से आपको मैथ में डरने की कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग देखे हैं कि मैथ फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट हो चुका है। यही नहीं, इससे पहले भी चैनल पे पड़ा हुआ है आपका बायो का आपका इंट्रो क्लास हुआ है, देखना। और एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। अभी मैथ है, बायो का आने वाला टाइम में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सबका फाउंडेशन क्लासेस इसी चैनल पे आपको मिले। इसलिए आप सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लिए थे बोर्ड मास एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, जहाँ पे एक बार एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। बोर्ड मास क्या होता है एक्चुअली, बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। एक तो हो जाता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और एक क्या हो जाता है आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए ब्रैकेट की बात करते हैं। तो ब्रैकेट आपके कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक तो सर्कुलर ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट बोलते हैं जिसे, एक क्या हो गया आपका ये कर्ली ब्रैकेट, और एक क्या हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। समझाया भी था छोटा क्या होता है, सर्कल क्यों है, सर्कुलर इसका इसका क्यों नाम पड़ा, कर्ली क्यों नाम पड़ा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नाम पड़ा, ठीक है। अब काम किसके करेंगे, तो सबसे पहले 1 नंबर, और 1 नंबर में क्या काम करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट का, ठीक है। और ये 2 नंबर ही है, ठीक है, तो इसका काम करेंगे 2 नंबर में, ठीक है। और एक इसमें हो गया आपका 3 नंबर में, 3 नंबर में इसका काम करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर दिख गया पूरे बोर्ड मास में, ठीक है, पूरे बोर्ड मास में अगर ब्रैकेट दिख गया तो सबसे पहले हम काम करेंगे क्या, 1 नंबर, 2 नंबरी और 3 नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए आप लोग कौन सा स्टार्ट करें। तो ये 3 - 2 ब्रैकेट यही है ना आपका छोटा वाला ये, तो ये 3 - 2 सबसे पहले है, तो क्या हो जाएगा इसके बदले में 1 हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं, बाकी को छेड़छाड़ नहीं करना। 3 हो गया प्लस 4 हो गया, इस पूरे के बदले में कितना आया 1, तो प्लस है आपका, 1 मिनट, 3 प्लस ये करली ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर में क्या है 4 है, अब प्लस इसके बदले में कितना आया 1, ठीक है। तो 1 जैसे आएगा ना ये ब्रैकेट ओपन हो जाता है, यानी इसका काम खत्म। अब बच जाएगा कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर ये सर्कुलर ब्रैकेट से क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। हमने क्या हुआ था 1 नंबर काम कर लिया, अब ये 2 नंबर में है ना, अब 2 नंबर काम करेंगे, कौन सा है करली ब्रैकेट, तो ये 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, प्लस में 4 1 क्या हो गया आपका 5, सिंगल आया तो इसको भी ये भी ब्रैकेट इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 + 5 है, तो ये कितना दे देगा आपका 5 3 8, आंसर इज 8, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका 16 है, 16 माइनस, है ना, ब्रैकेट मझौला ब्रैकेट इसको भी बोलते हैं, 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 5 - 3 क्लोज है करली ब्रैकेट से, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बताया 1 नंबर में सबसे पहले क्या काम करेंगे 1 नंबर का, तो 5 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया, माइनस में 8, इधर कोई टच वच नहीं करना, बस जैसे है वैसे लिख देना है, ठीक है। अब प्लस 5 - 3 कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये लार्ज ब्रैकेट से क्लोज है, क्लोज कर दिया। फिर आते हैं, अब देखिए 1 नंबर का तो काम हो गया, अब कौन बच गया 2 नंबर वाला, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या है 8 2 क्या हो गया आपका 10 हो गया, 16 हो गया, माइनस 8 2 कितना हो गया 10, 10 हो गया। यहाँ माइनस है इसलिए हमारा क्या हो गया माइनस, ये 10 आया तो अपने आप ये ब्रैकेट क्या होता है हट जाता है,
ठीक है। अब ये तो बच्चों को भी पता है, 16 में से 10 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर इज 6। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 6 है, ऑफ है, 4 है, -2 × 3 + 2 है। हमने क्या पढ़ा था, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास, ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब क्या है, ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। यहां से ऑफ है तो ऑफ का काम करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ दिख रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में ऑफ है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है ना। तो इसमें क्या, ऑफ मतलब का, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, का। और यही हिंदी में लिखा है 6 का 4। तो सबसे पहले का, अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या काम करेंगे, का। 6 4 जा क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो 6 4 जा क्या हो गया आपका, 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखो ऑफ के बाद क्या होता है, डिवीजन तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, डिवीजन दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, अब प्लस में क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए एडिशन का काम करेंगे, क्या काम करेंगे, एडिशन का। प्लस में कौन है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा, देखना 24 - 6 + 2, ठीक है। तो ये 24 क्या है, प्लस में है, अब प्लस में 2 है, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 26, और माइनस में 6, आंसर इज 20। देखो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 24 इसको ऐड कर देते हैं, -6 + 2 -8 कर देते हैं, तो नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे, ये और ये प्लस में, तो इसको ऐड करेंगे, ना कि इसको, ठीक है। 24 और 2 क्या हो गया, 26 हो गया, और -6 कितना हो गया आपका, 20 आंसर हो गया, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इसमें पूरे क्वेश्चन में हम क्या काम करेंगे, जो जो अलग है अलग काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आओगे तो देखना 2 × 5 है, प्लस में 3 × 2 है, माइनस में 5 × 1 है, ठीक है, -5 है। तो ये तो अलग है, ये तो अलग है ना। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा आपका, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 लिख देंगे, इसका काम तो अलग है, हो गया। अब यहाँ पे आएंगे माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या काम कर, ये भी अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस, अब एक साथ यहाँ पे है, ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिएगा यहाँ पे 3 × 2 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, -5, ठीक है। अब फिर ये, अब देखो इस ब्रैकेट का फिर काम करेंगे छोटा लाभ, ये क्या है, मझोला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट है ना, सर्कुलर ब्रैकेट है और क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट का, 6 5 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं यहां से 30 हो गया, -10 हो गया, ठीक है, प्लस आपका हो गया यहाँ पे 6 - 5 क्या हो गया आपका, 1। जैसे 1 आएगा ना, 1 जैसे आएगा आपका ये क्या होगा, ये हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाता है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 1 कर्ली ब्रैकेट -5। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 30 माइनस 10 1 क्या हो गया, 11। जैसे 11 आएगा, ठीक है, एक सिंगल आ जाएगा डिजिट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। 10 1 11 हो गया, अब माइनस क्या हो गया आपका, 5 हो गया। अब बताइए क्या काम करेंगे। तो अभी हमने देखा एडिशन होता है बोर्ड मास में, यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस है, तो 30 तो होगा ही। अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस में है, -5 और -11 और -5, कितना हो जाएगा आपका, -16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मान लो तो आप किसी से 11 रुपया माइनस में कर्ज लिए हैं, ठीक है, फिर 5 रुपये लेंगे, तो टोटल तो माइनस ही हो रहा है ना, कर्ज में ही चले जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। इसलिए माइनस माइनस क्या होता है, सेम कैटेगरी का, तो सेम कैटेगरी क्या होता है, ऐड होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी ऐड हो गया माइनस में, तो क्या हो गया आपका 16 हो गया, 13 में से 16 गया था, कितना हो गया आपका 14 गया, आंसर इज 14। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 × 4 है, -4 और 5 है, -2 है। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, ठीक है, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये बताइए इसमें ब्रैकेट दिख रहा है आप लोग को,
नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, ऑफ, तो ऑफ का काम करेंगे ना, तो क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। 4 5 क्या हो गया आपका, 20 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 20। आप ये गलती मत करना है कि 3 × 4 = 12, यहाँ पे 12 लिख देना, अब -4 ऑफ, बच्चे ऐसे गलती करते हैं। अब 12 में 4 करेंगे 8 ऑफ, 8 ऑफ 5, जैसे ऐसे करोगे क्या होगा, गलती हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, गलत। क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, ब्रैकेट नहीं तो ऑफ पे जाइए। तो हम क्यों करेंगे भाई पहले माइनस, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के काम करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऑफ का, तो क्या हो गया 20, तो यहाँ पे लिखिए, और 3 4 क्या हो गया 12 -20, ठीक है, अब -2। अब क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे 12 में से 20 करके ये मत लिख देना 8, ठीक है, गलत हो जाएगा। 12 -20 ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, देखो ब्रैकेट है नहीं, सबसे पहले क्या होता है, एडिशन। एडिशन तो में एक ही प्लस दिख रहा है ना, यहाँ प्लस हिडन रहता है, बाकी तो माइनस है ना। हमने क्या पढ़ा था पहले वीडियो में, बताया था कि माइनस का काम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं। तो ये काम करेंगे, माइनस माइनस दोनों में है, ठीक है, तो यहाँ 12 हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो गया 22, क्योंकि -20 और -2 एक साथ सेम कैटेगरी का, सेम कैटेगरी में कहा है, तो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 12 हो गया। अब 12 में से, अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं। ये बताइए 12 में से 22 जाएगा, नहीं जाएगा, जाता है लेकिन माइनस में आता है। देखो 12 में से 22 गया तो कितना हो गया 10 आएगा, लेकिन जो साइन है ना माइनस का, जो बड़ा साइन होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में, जो बड़ा साइन होगा, जो बड़ा डिजिट होगा, उसमें जो साइन होगा वही होगा। ठीक है, अगर यहीं पर आता -12 +20 तो कितना हो जाता, देखो माइनस तो करेंगे, एक प्लस एक माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि प्लस या माइनस। तो देखिए बड़े वाला कैसा है ना, तो बड़े वाला साइन, यहाँ पे बड़े वाले के साथ क्या था माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आपका, ये है देख लीजिए, 24/16 -10, ठीक है, ऊपर लाइन है और फिर क्लोज है ब्रैकेट से, ठीक है, इंटू 6 + 4 - 10। अब इस क्वेश्चन के करने का तरीका क्या देखे होंगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास देखे थे, ठीक है, तो बोर्ड मास से पहले हमने वी लगाया था। वी का मतलब क्या बताया था, बार होता है, इसका मतलब क्या होता है, बार होता है। एनिकुलम भी बताया था, वेनिकुलम मतलब बार होता है, यानी बार का साइन क्या होता है ऐसे। तो पूरे क्वेश्चन में मान लो ये बोर्ड मास पूरा दिया रहा है, अगर ये भाई साहब आ गए ना, तो सबसे पहले इन्हीं काम करेंगे, बाकी ये सब मुंह देखिए। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, वी का, यानी बार का काम करेंगे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, इवन हम लोग क्वेश्चन भी किए थे यहाँ पे, 2 - 2 डिवाइड बाई, एक मिनट, 2 - 2 डिवाइड 2 × 2 और +2। बिना किया आंसर बताइए आप लोग, मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, बिना आंखों से कैसे क्वेश्चन को करते हैं ये पहले ही क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। क्या हो जाएगा, मैं बताया था इस सीरीज में जब भी रहे क्या हो जाएगा, लास्ट वाला आंसर होता है, आंसर इज 2। कैसे होगा, तो देखो ये डी मास में है, यहाँ अपना ब्रैकेट है और नहीं क्या है आपका ऑफ है, क्या है डिवीजन है, यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट है, तो सबसे पहले डिवीजन, 2 में से 2 गया 1, मल्टीप्लाई 1 × 2, अब यहाँ पे क्या हो जाता है 2, अब माइनस क्या हो जाता है आपका 2, अब प्लस में क्या हो गया 2। अब देखो ये बताया था, डायरेक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, नहीं अगर समझे डिटेल्स में देखना, पहला लेक्चर जाइए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है 2। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आ जाए आपका 2, सेम क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, देखो कितना डिफरेंस है। बस ये आ गया ना, ये जैसे आएगा ना भाई साहब, सिस्टम हिला देगा। ठीक है, ये आ गया, फिर उस रूल पे आप नहीं करोगे, सबसे पहले क्या काम क्या करेंगे, ये करेंगे। अगर यहाँ पे आप करने जा रहे हो 2 / 2 पहले 1, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बार दे गया, ये पूरे का पूरा देखते रहेंगे, बोलेंगे नहीं पहले हम आएंगे, तो इनको लाइए, 2 - 2 क्या हो गया 0। अगर ये लाइन आ गया ऊपर, तो सबसे पहले लाइन वाला काम करेंगे, ठीक है, तो 0।
अब बाकी अपना सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, डिवाइड जीरो इंटू टू, ये पूरे क्या देगा, यहाँ से यहाँ तक जीरो देगा, क्योंकि जीरो में दो से डिवाइड करोगे जीरो। ठीक है, अब फिर जीरो इंटू टू क्या दे देगा, जीरो दे देगा, अब प्लस में टू, तो जीरो प्लस टू, ये भी आंसर टू देगा, बट डिफरेंस है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है करने का। ठीक है, अब देखिए अभी तक समझ लिया आप लोग क्या काम करना है, लाइन का पहले काम करेंगे। ठीक है, तो लाइन में क्या है, 16 माइनस 10 है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी फोर हो गया, और 16 - 10, अगर ये लाइन नहीं आ रहा था पहले क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, लेकिन लाइन आने की वजह से क्या होता है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, सबसे पहले लाइन जिस पे रहता है उसका काम करें। 16 - 10 क्या हो गया आपका, डिवाइड का साइन है, इसके बदले में क्या हो गया आपका, 6 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट से क्लोज हो गया, है ना। प्लस इंटू में क्या है बगल में, 6 है, प्लस में 4 है, माइनस में क्या है आपका 10 है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, तो अब अंदर वाला काम करेंगे। 6 4 जा क्या हो गया, 24, 6 चौके 24। ठीक है, तो 4 हो गया, इंटू में क्या हो गया आपका, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस में क्या हो गया आपका 4 हो गया, माइनस में क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे, 6 चौका कितना हो गया 24, क्योंकि डिवीजन का काम हो गया, ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट सिंगल आया तो ब्रैकेट काम खत्म, बगल में क्या था मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 4 जा क्या हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है, अब प्लस में 4 हो गया। ठीक है, देख लीजिए, अब 24 और 4 क्या होगा, एडिशन, इसमें अब क्या बचा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस से पहले क्या होता है, प्लस का काम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 28 माइनस क्या हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, 28 में से 10 गया तो कितना बचा आपका 18, आंसर इज 18। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ओके। अरे ये क्या देखिए, डरना नहीं है, आइए बहुत आसान है। ठीक है, देखो ऐसे है ये क्वेश्चन, 85 है ना, प्लस में बराबर है ये 5, 5 अपॉन में क्या है 6 है। ठीक है, इंटू में फिर क्या आपका, इंटू में है आपका, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है 9/5, इंटू में फिर ब्रैकेट आपका क्या है स्टार्ट है 1 क्या है 3 है, इंटू में क्या है 1/3। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका क्लोज हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका क्लोज हो गया, ये क्वेश्चन है मेन। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब रहता है ना, बहुत आसान होता है, देखिए क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सब मल्टीप्लाई में है, इवन इसका भी क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका भी गुना ही होता है, इसका भी गुना ही करना होता है, तो सब एक दूसरे से क्या है ये गुना हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, कहीं का यहाँ पे लिख सकते हैं हम 85 है, प्लस में देखना सबसे पहले 1/3, 1/3 क्या हो गया 1/9, 5/6 इंटू में 9/5 है, इंटू में क्या हो गया 1/9। ठीक है, क्लोज हो गया, फिर अब देखना ये 9 से 9 कटेगा, काट दिया। आइए नेक्स्ट, 85 प्लस 5/6 इंटू में 1/5, ये 5 से 5 आपका गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये बचा 85 प्लस में, अब यहाँ पे क्या 5 से 5 कैंसिल, 1/6, 1 क्या हो गया आपका 6 बचा। ठीक है, इस पूरे के बदले में यहाँ से यहाँ के बदले में क्या बचा आपका 1/6 बचा, तो इसको आंसर कैसे करेंगे ना, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस हटा देते हैं, 85 एंड 1/6। ठीक है, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर को आपको इस फॉर्म में आंसर दिया रहेगा। अगर बीच में प्लस आ रहा है ना तो कुछ नहीं, प्लस हटा के बस
85.1/6 आपका क्या होता है आंसर। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक जोड़ के फिर बटे में क्या कर सकते हैं 6, लेकिन आंसर जब भी दिया देगा ना आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी इसी फॉर्म में करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए दशमलव आ रहा है ना, डेसिमल आ गया पॉइंट, 6.4 डिवाइड 0.4 ऑफ 1.6। तो ये देख के घबराना नहीं है, कैसे होगा देखना। सबसे पहले बोर्ड मास याद करो। बोर्ड मास का मतलब क्या बताया था हमने, मतलब पढ़ा था कि बोर्ड मास मतलब बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, क्या होता है ब्रैकेट होता है, ए ओ फॉर ऑफ, है ना। तो ऑफ यहाँ देखो ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है तो ऑफ का काम कर लो। अब यहाँ पे देखो 0.4 ऑफ 1.6, तो यहाँ पे देखो 0.4 ऑफ का मत ऑफ है, ठीक है, 1.6। अब पॉइंट का गुना कैसे करते हैं, ये तो 9th 10th में भी सीखते हैं, फिर भी आइए मैं सिखाता हूँ। पॉइंट भूल जाओ, भूल गए, क्या आ गया 4 हो गया 16 हो गया। अब तक कर लोगे ना, कितना हो गया 64 हो गया 64। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है ना, कितना पॉइंट के बाद था, एक डिजिट था, यहाँ पे एक अंक था, तो एक एक कितना हो गया 2। यानी जो संख्या है ना उधर से लेफ्ट से इधर से काउंट करके क्या करेंगे, राइट के साइड से 2 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। क्या करेंगे, पॉइंट भूल जाना है, 6 चौका 16 चौके कितना हो गया 64 हो गया, 64 हो गया, एक एक यहाँ था, इधर से काउंट करेंगे 1 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया आपका 6.4 डिवाइड, इसके बदले में क्या आया 0.64 आया। अब डिवाइड कर लो, यहाँ पे देखो 6.4 और 0.64, देखो मुझे करना होगा तो तुरंत ऐसे कट गया, लेकिन देखो प्रोसीजर क्या है, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे जितना नीचे से पॉइंट हटता है ना, जितनी संख्या रहती है यहाँ पे उतना लिख देते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 1 2, तो 2 1 पे 2 0, उसको भी काटो, यहाँ से हटेगा तो नीचे, ये ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया एक आ गया, एक पे पॉइंट के बाद कितना संख्या था एक, तो एक पे 10 0। अब आसान हो गया, अब कैसे आसान हो गया देखो 64 गुने में 100, नीचे कितना हो गया 64 गुने में 10, 1 0 से 1 0 हो गया, ठीक है, 64 से 64 कितना बचा दिख रहा है 10, आंसर इज 10। इज दैट क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ चलते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ करा रहा हूँ, नोट में आप लोग लिख लो, ठीक है, तब ये आएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए ए रेशियो हो, बी रेशियो हो, सी रेशियो हो और डी रेशियो हो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, सब में मोस्टली पूछ दिया हुआ, इवन इंटरव्यू वगैरह में पूछ देते हैं, ठीक है। इसका क्या तरीका है सोल्व करने का, ये डिवाइड है, क्या है डिवाइड है, ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड बाई सी, सी डिवाइड बाई डी। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखो हमने क्या देखा है मोस्टली डिवाइड को जनरली हम क्या करते हैं गुना में लिखकर आप बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसको भी गुना लिख के 1 सी है तो 1/c करेंगे उल्टा, है ना, पलट देंगे। ये डी है तो डी डी अपने आप में क्या होता है नीचे 1 होता है, पलट दिए तो क्या हो गया 1/d हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, ए हो गया ना। अब यहाँ पे बी सी डी नीचे आ जाएगा, बी सी डी, बी इंटू सी इंटू डी, यही आपका हो जाता है। इसी बेसिस पे इसको भी करेंगे। अच्छा ये तो ये है, ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देखेंगे। देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका रहेगा 4 रहेगा, डिवाइड में 2 रहेगा, डिवाइड में आपका क्या रहेगा, आपका मान लो 6 रहा है, ठीक है। तो ये 4 तो ऊपर में ए वाला सबसे पहले ऐसा रहता है, ए वाला रहेगा ऊपर, और नीचे जो भी रहता है ना इसके बाद सब नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 6। अब देखना 2 से 2 गया कितना हो गया 2 टाइम्स में, अब क्या हो गया 2/6, तो 2 से इसको भी काटो, ऊपर में कुछ नहीं था एक, और नीचे में क्या हो गया 3। अब इसके लिए भी देखते हैं, सेकेंड नोट 1 था, यहाँ पे आते हैं नोट 2, ये सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड मेथड, सेकेंड रूल देखेंगे, सेकेंड रूल, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में रहे ऐसे
ए रहे, 1/a रहे, डिवाइड बाई 1/b रहे, डिवाइड बाई 1/c रहे, डिवाइड बाई 1/d रहे। इस केस में क्या होगा, अभी हमने क्या बताया, 1/a है, डिवाइड को चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, पलट जाता है। तो ये पलटी मारेगा तो b हो जाएगा, 1/b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, ये पलटी मारेगा तो 1/c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये पलटी मारेगा तो d होगा। यानी ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, b इंटू सी इंटू डी बाई ए। ऐसे कर लेंगे। जब डिवीजन में रहेगा ये पूरा, ये फ्रैक्शन का डिवीजन रहेगा, तब नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को, ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, और नीचे वाला जो इसके बाद से रहेगा सब ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर ये डिवीजन ऐसे रहे जैसे इससे पहले हम लोग देखें, तो ऊपर में वो रहेगा, नीचे में बाकी वाला आ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे। अब आइए इसको करते हैं इसी पे। 1/24 है तो क्या हो जाएगा, 1/24 इनटू में हमने क्या बोला, ये जब भी, ये भी है 1 अपॉन में क्या है, 3 है, डिवाइड 1/4 है, नीचे वाला सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, है ना। 3 8 है, क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, और 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। आंसर इज 1/2। समझ आया, क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 5/7 है, ऑफ 2 है, एंड 4/5 है, डिवाइड बाई आपका स्क्वायर ब्रैकेट 7/12 प्लस 1/6 और स्क्वायर ब्रैकेट है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। अब ये एक साथ है, एक साथ, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 है, 5/7 है, लिख देंगे। ऑफ है, ऑफ है, अब ऑफ है ना, तो ये देखना है ये क्या है ना, ऐसे है 2 4/5। इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो फ्रैक्शन में लाएंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 5 2 जा 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 14/5। क्या किया हमने, इसको पहले मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, और ऊपर वाला ऐड करते हैं, 10 4 14/5। देखो ना, इसको करोगे भी तो उतना ही आ जाएगा। इसको 5 दूनी क्या होता है, 10, शेषफल कितना बचेगा, 4, 4 को ऊपर लिखते हैं और नीचे जिसे डिवाइड करते हैं, दोनों बराबर बात है। तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आया, 5 दूनी 10 और 4 14/5। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 दूनी 10 और 4 14, तो 14 में क्या हो गया आपका, 5 हो गया। डिवाइड है तो डिवाइड हो गया। ठीक है, अंदर का काम करते हैं। अंदर में क्या है, 7/12 है, प्लस में 1/6 है। ठीक है, आइए अब देखना यहाँ पे ये एक साथ है, तो 7 2 जा क्या है, ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, गुना ही होता है। 7 2 जा क्या होता है, 14, 7 दूनी 14 हो गया। और ये 5 से ऊपर नीचे क्या होता है, कट गया। अब कहीं कुछ दिख रहा है, ऊपर में सिर्फ 2 दिख रहा है, 1/2, तो 2 हो जाएगा। डिवाइड का साइन है, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैसे और भी तरीके हैं लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 6 7 42 प्लस 12 एकम 12, 12 छः कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, सिंपल रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 42 12 कितना हो गया, 2 2 4 और 4 1 कितना हो गया, 5 अपॉन में 72। अब पहले इसको काट लो, 18 के टेबल में आएगा, 18 तिया 54, 18 चौका कितना हो गया, 72। अब आपका आ रहा है यहाँ पे 2 डिवाइड 3/4, यही ना, ऊपर में 3 नीचे बाई 4, ये 18 से 18 से गया, 18 3 54, 18 चौका 72। देखो आपको 20 तक क्या होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तब जाके बोर्ड मार्क्स कर पाओगे, तो इतना तो कर सकते हो आप लोग। अब देखो डिवाइड है, तो अभी हमने देखा था डिवाइड को सोल्व करने के क्या मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाला क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो 4/3। अब 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8/3। आंसर इज 8/3। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन का करिए। अभी इसके लिए हम लोग देखे थे शॉर्टकट ट्रिक, क्या करेंगे, 1/25 करेंगे, है ना। और नीचे वाला सब क्या हो जाएगा, पलट कर चला जाएगा, ऊपर 1/5 है तब 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। डिवाइड है तो गुना लेकर क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, फिर नीचे वाला क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या हो गया, 50 25 हो गया। अब 5 से फिर काटो, काटो, 5 तिहाई 15 हो गया। अब क्या हो जाएगा, नीचे तो कुछ नहीं, और ऊपर में क्या हो गया, 9, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ये भी आसान है, सिंपल क्वेश्चन। क्या काम करेंगे, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। ठीक है,
180 और 24 कितना हो जाएगा आपका? 200, 4 का 4, 8 2 10, 204 हो गया है ना। डिवाइड में क्या हो गया आपका? 6 हो गया। माइनस में क्या हो गया? 10 हो गया। अब देखो आएगा आंसर कितना। यहाँ पे इसको ये करो, यहीं पे लिख देते हैं। बोल रहा है कि वाट का मतलब क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड का काम कर लेंगे क्योंकि बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे डिवाइड है और माइनस का साइन, ऑब्वियस हम डिवाइड का काम करेंगे। इसको 204 को 6 से काटो तो कितना हो जाएगा? 6 तिरके, ऐसे देखो 204 है, 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 6 तिरका 18, ठीक है। 2 4 6 चौके 24, 6 चौके क्या हो गया आपका? 24, कट गया। ये तरीका है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। बच्चे थोड़े रहे, आप बोर्ड मास पढ़ रहे हो तुम, दो एक क्लास हो भी गया। देखो अब 6 तिर ये 20 है ना, तो कितना बार बन जाए? 6 तिरका 18, ठीक है। कम लेना होता है, ज्यादा नहीं। अगर कट जाता तो ठीक है, लेकिन नहीं कट रहा। दो कितना सेसफल बच गया? 2। ये 4 आ जाएगा, तो 2 पे 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। आंसर अच्छा, यहाँ पे -10 भी है तो -10 कर देंगे। 34 में से 10 गया तो क्या हो गया? 24 होगा। आंसर इज 24, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अब देखो ये बेसिक आपका रूल हो गया। इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन लाएंगे एडवांस लेवल का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलरेडी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका उसको सोल्व करेंगे। जैसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी हैं, कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। बहुत सारे टीचर है अपने अपने तरीके से पढ़ाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, इवन दिल्ली पुलिस में भी जो एग्जाम में पूछा हुआ था बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, सॉल्यूशन क्या होगा उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। प्रीवियस एज में एसएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, बैंकिंग है, जो भी वन डे एग्जाम होता है जिसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, सबका हम कंपाइलेशन लाएंगे। अब पूरे क्वेश्चन को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो आपका लास्ट वीडियो रहेगा। थैंक यू।